ये सारी सब्जियां जो है आपकी कौन से मौसम में फलेगी आप हम सभी जानते हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो हम बीज लगा रहे हैं ये किस मंथ में हमें फल देंगे। और इतनी हाइट में है इस बार लौकी कि मुझे कई बार मेरा हाथ पुरना मुश्किल होता है, तो मैं कई बार बच्चों की हेल्प लेती हूँ। इस वक्त बच्चे आए हुए हैं और सभी सब्जियों का आनंद वो उठा रहे हैं और बहुत खुश होते हैं मेरा गार्डन देखकर, इस तरीके से लौकी देखकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम फिर से एक बार गलकी की हार्वेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। गलकी जो है वो लगातार इसी तरीके से हो रही है, लेकिन यही है कि अगर आपने बहुत सोचेंगे बड़ी हो जाए तो ये नहीं हो रही है, लगातार इस तरीके से ख़राब होती चली जा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में हमने नवंबर के महीने में कुछ सीड्स लगाना आप लोगों को बताए थे, और अगर आपने लगाया होगा तो वो सीड्स जो है अब तक वो निकल गए होंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सीड्स मैंने लगाए थे आप लोगों के साथ वो निकल पड़े हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये जो सीड्स मैंने अभी अभी लगाए थे जब आप लोग को दिखाया था, और साथ में देखिए जो सीड्स अपने आप निकले हैं उनका ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है, और जो हमने लगाया था उनका ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे दो दो पत्ते जो है वो आ गए हैं। अब जब इसमें इतने पत्ते आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि अब ये पौधा जो है वो बिल्कुल जाग जाएगा। जो बीज स्वयं निकल जाते हैं वो तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जो सीड्स लगाए ये देखिए अभी भी कुछ आगे पीछे इसी तरीके से अंकुरण जो है बिल्कुल हो रहा है। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनको भी मैंने नवंबर में तोरई और लौकी के सीड्स लगाने आप लोगों को बताया था, और मैंने यही कहा था आप लोगों से कि ये जब तेज़ ठंड आएगी तो थोड़े से कुम्हला जाएंगे, तब आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड में ये सारे पौधे कुम्हला जाते हैं, और तब हम सोचते हैं अब हम बहुत सी अलग अलग तरीके की खाद डालने लग जाते हैं। तो आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप उस समय कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे खाद, बिल्कुल इस पौधे को ऐसे ही रहने देंगे जैसे नॉर्मल बस पानी में डालते हैं उसी तरीके से रहने दीजिएगा इसे। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्मी का होगा, गर्मी का मतलब कि जो दिसंबर की कड़कती ठंड जब निकल जाएगी उसके बाद ये अपने आप वापस इस तरीके की नई कंसियाँ आएगी और ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो तोरई है ये है हमारी गर्मी की सब्जी, लेकिन फिर भी हम इसे चाहें तो पूरी साल ले सकते हैं। जैसे जो कंटेनर हमारे काम के नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं उनमें इसी तरह से गलकियों को छोड़ देते हैं, और गलकी छोड़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं इन्हें धीरे धीरे अपने खाने में बिल्कुल शामिल करते रहते हैं। खाने में शामिल करने का एक ही फ़ायदा होता है कि ये जो इन दिनों की गलकी होती है ना, इनकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी तोड़ते हैं और छोटी तोड़ने से हम लोग ज़्यादातर इसको चटनी में इस्तेमाल करते हैं। अगली सब्जी है हमारी लौकी, और जैसे हमने आपसे कहा कि लौकी हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छी हो रही है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने नेट बिल्कुल लगा रखा था। एक बार आपका सवाल भी आया था कि लौकी को बहुत ज़्यादा कीट खा रहे हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट होती है इस तरह की नेट। अगर आप इस तरह की नेट लगा देंगे ना तो आपकी लौकी जो है ना वो बिल्कुल भी कीटों से मुक्त रहेंगी। देखिए कोशिश तो करते हैं कीट शुरू में, लेकिन अगर आपने नेट तुरंत लगा दिया तो उसके बाद दोबारा क्या वो बैठ नहीं पाते हैं और डंक नहीं मार पाते हैं। दूसरी बात, आप जैसे आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें मैं कंटेनर में हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको दिखाऊँगी। जैसे दूसरी लौकी हमारी ये देखिए, और मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। मुझे बीजों के लिए इसे तैयार करना था, लेकिन इसकी डालें इतनी पतली है और लौकी जो है वो लगातार इसी तरीके से हो रही है, और यही वजह है कि मैं जब बीजों के लिए इसमें रख रही हूँ ना तो ये डालों का वेट नहीं ले पा रही है और ये गिर जा रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, जब भी आप एक बड़े कंटेनर में ना कोई भी चीज़ लगाते हैं तो आपने देखा होगा मैंने कंटेनर में किस तरीके से एक मूली लगा दिया है, इस तरह से साग लगा दिया है। ये लगाने की वजह क्या जानते हैं, ये कंटेनर की मिट्टी ना पूरी सूखती नहीं है, और इससे ना पौधे को बहुत फ़ायदा होता है। कई बार जब बड़ा पौधा सूखने के पहले जब हम कभी पानी की कमी हो जाती है तो बड़ा पौधा सूखने से पहले क्या होता है छोटे पौधे सूखते हैं, तो उससे क्या होता है हमें तुरंत पता लग जाता है और हम उसी वक्त पानी डाल देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बड़ा पौधा तो लेट सूखता है, लेकिन जब सूखता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और यही वजह, अगर आप भी बड़े कंटेनर में अगर लगाते हैं इस तरीके की सब्जियां, तो आप एक काम करिए कि उसमें आजू बाजू छोटे छोटे पौधे बिल्कुल लगा दिया करें। कम से कम साग है, धनिया है, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल लगा दीजिए। आप देख रहे हैं कि एक मैंने तोड़ी है, दूसरी ये है जिसे मैं छोड़ दे रही हूँ बीजों के लिए। काफ़ी हो जाएंगे इसमें बीज हमारे। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे ना, इसमें इतनी लौकी लगी है, लेकिन इनका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक गया है। हर एक डाल में 2 से 3 लौकी लगी हुई है। और अब मैं आज इन्हें नेट लगाऊंगी। किसको नेट लगाऊंगी? जो मैं देखूंगी लौकी इसमें बढ़ रही है उनको मैं नेट लगा दूंगी, जो नहीं बढ़ रही है उसे मैं छोड़ दूंगी। लेकिन अब ये लौकी बढ़ेगी कैसे, उसके लिए भी पहले मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ से ये जो लौकी है, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से ये लौकी निकाली है। उसके बाद ये लौकी लगी हुई है और यहाँ पर कम से कम, यहाँ देखिए ये है 1 2 3 और ये 4 5 और वहाँ देखिए 2 7 है और वो एक देखिए 8 है। मतलब इससे 8 से 10 लौकी आपको यहाँ से यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन क्या 8 से 10 लौकी सारी फल जाएगी, सारी बड़ी हो जाएगी? और अगर एक ही डाल में इतनी लौकी है तो क्या सभी लौकी आपको इस तरीके से चाहिए? इसके लिए हमने कई बार आप लोगों के साथ में ऐसे वीडियो शेयर किए हैं खाद के। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको अगर इस चीज़ का पता नहीं भी चलता है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हम आपको बिल्कुल ऐसे बताएंगे खाद, जैसे कि आपको कब और कैसे खाद डालनी है। और देखिए उधर से लौकी तोड़ते हुए आ रही हूँ और यहाँ पर मुझे ना एक बहुत पकी हुई बेर नज़र आ गई, क्योंकि इसमें से मैं लगातार तोड़ रही हूँ बेरों को। लेकिन क्या है ना कि कुछ बेर जो है ना बहुत अच्छी पक जाती है और कभी कभी पक्षी लोग इसे छोड़ देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसे तोड़ लूँ, क्योंकि हो सकता है कल सुबह मुझे ये बेर जो है वो नहीं मिलेगी। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है और ये खाने में भी ना बहुत मीठी और बहुत अच्छी है। और अब आप देख रहे हैं कि ये वाली लौकी, ये तो बहुत पुराना पौधा है, आप देख ही रहे हैं। और इसमें भी देखिए बहुत सारी लौकी जो है बिल्कुल लगी हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। आज मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल मैं आपको खाद डालना बताऊँगी। खाद डालना बताने की सबसे बड़ी वजह ये है, ये जो लौकी है ना, जब ये फलती है ना हमारे छोटे छोटे कंटेनर्स में, तो मानो सारी उर्वरकता ले लेती है। और दूसरी लौकी देखिए, ये लौकी का ग्रोथ रुक गया है और मैं लगभग दोनों साथ में फली, इसका ग्रोथ रुक गया। अब ये जो है, मैं इतने बीज में काफ़ी हो जाएंगे एक लौकी में। अब जैसे मैंने इसको तोड़ा है तो इसका थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ जाएगा। और ग्रोथ बढ़ने की और वजह यह है कि जिस तरीके से मैं आज इसमें खाद भी डालने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं खाद डालना। खाद कैसे डालना लौकी में, ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जिससे कि अब आपको फिर अगली हार्वेस्टिंग में दिखाऊंगी कि लौकी का ग्रोथ कितना फास्ट हो रहा है ना। तो जब तक हम खाद नहीं डालेंगे ना, इनका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। इसे आप देख रहे हैं हमारा ये लौकी का पौधा, और अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी लौकी हमारी नहीं है। जब आपके पौधे में बिल्कुल भी लौकी ना हो और उसमें आपको न्यू ब्रांचेस भी नज़र नहीं आ रही है, और ब्रांचेस अगर आ भी गई है तो उसमें फल नहीं आ रहे हैं, और अगर फल आ भी रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फूल है, तब आपको क्या करना है, इसमें एक ऐसी खाद डालना है जिसमें कि ब्रांचेस बहुत सारी हो और जो भी ब्रांचेस आए उसमें आपको हर ब्रांच में फल ज़रूर लगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये दही है, दही का आपको छाछ बना लेना है। और ये मात्र 50 ग्राम दही है और 50 ग्राम दही का ही मैंने छाछ बना रखा है, जिसको हम बटर मिल्क बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी बटर मिल्क जो है, जब आपके पौधे में बिल्कुल फल नहीं आ रहे हैं ना, उस वक्त आप डालिए। अब आप इस छाछ के लिए आपको मैं बताना चाहूँगी, ये छाछ कभी भी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप जड़ों में खाद का इस्तेमाल करते हैं, खाद के रूप में छाछ का, तो छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखें। छाछ 2 से 3 दिन पुरानी ही होनी चाहिए। यानी आपने एक दिन दही जमाई, दही को आपने छाछ बनाया, उसमें 1 पिंच आप काला नमक डाल दीजिए।
1 पिंच काला नमक डालने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसमें 1 गिलास 50 ग्राम में आपने देखा कि हमने 4 गिलास पानी बना लिया, यानी 50 ग्राम में 1 लीटर हमारा छाछ बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से जब आपको लगे कि मेरे पौधे में कुछ नए पत्ते आना बंद हो गए हैं, तो आप इस तरह के छाछ का खाद डालिए। पहला काम तो ये हो गया, जब आपके लौकी में नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं या फिर फल बनना बिल्कुल बंद हो गया है। दूसरा स्टेप क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लौकी में कभी भी आपको मिट्टी की हमेशा नमी बनी रहना चाहिए। कोई भी लौकी हो, आप उसमें बिल्कुल नमी बना के रखिए। दूसरी बात ये है कि कभी भी लौकी की जो ब्रांच है, जो स्टेम है ये वाली, ये बहुत सॉलिड होना चाहिए। जब लौकी की ये वाली जो स्टेम बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होगी, तो वो लौकी का वो जो भार है वो नहीं उठा पाते हैं और लौकी का ग्रोथ भी रुक जाता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, एक साथ 4-5 लौकियाँ हमारी बिल्कुल लगी हुई है और वहाँ से अभी हमने एक लौकी की हार्वेस्टिंग करी है और दूसरी लौकियाँ जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो जब भी आपका ऐसा हो तो आप क्या करें, फल तोड़ लें और फल तोड़ने के बाद में आप इसमें इस तरीके की गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि गुड़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस गुड़ाई जैसे ही आप करेंगे, जैसे ही ये जड़ें निकलेगी और फिर से ये पौधा जब जड़ बनाएगा तो ऊपर पत्ते भी वो ज़रूर बनाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो शुरू में आपने इस तरह की लकड़ियाँ लगाई है, अब आप क्या कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए, जिससे कि जैसे जैसे जड़ों को एक आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल उन्हें मौका मिले। शुरू में हमें इस तरह के सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे समय आता है आप उनको बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे कंटेनर्स छोटे होते हैं और साथ में हमारे लिए जगह ज़्यादा से ज़्यादा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब भी आप गोड़ाई करें, मिट्टी को हल्का ढीला करके ही गोड़ाई करें। सूखी मिट्टी में बिल्कुल भी गोड़ाई नहीं करें, उससे क्या होगा कि आपकी कोई भी बेल कटने का डर बिल्कुल बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये क्यारी में बहुत बड़ी क्यारी है इसलिए लौकी हो रही है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि हमारी क्यारी की जो टोटल डेप्थ है वो है 18 इंच और हम इसमें मुश्किल से 10-12 इंच में ही काम करते हैं मिट्टी का। बाकी जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली रखते हैं। आपने देखा इसके पहले मैंने फ़िश कंटेनर में भी लगा रखा है और फ़िश कंटेनर में भी लगाने की वजह सिर्फ यही है कि जिससे कि आपको लगे कि यहाँ एक छोटे कंटेनर में भी लौकी आराम से हो सकती है। और अब देखिए ये मैंने बिल्कुल इस तरीके से गुड़ाई कर लिया है। अब गुड़ाई के बाद हम इसमें खाद डालेंगे। खाद हमने आप लोगों को कई बार बताई है, फिर से आपको एक बार, जब भी हम लौकी तोड़ेंगे इस बार हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से खाद के बारे में बताएंगे। ये है हमारी सरसों खली और ये है हमारी गोबर की खाद। अब ये देखिए, आप चाहें तो दोनों को मिला लीजिए, अगर आप दोनों को नहीं मिलाना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग भी बिल्कुल डाल सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों को एक एक मग बिल्कुल डाल दीजिए। जितने पौधे हैं आप एक पौधे में आधा एक मग के हिसाब से डाल दीजिए। एक पौधे में कम से कम 10 ग्राम सरसों की खली लगती है, तो अगर आपके यहाँ 3 पौधे हैं तो कम से कम 3 से 4 पौधे, तो कम से कम 25 से 30 ग्राम आप इसमें सरसों की खली बिल्कुल डाल सकते हैं। जब आप इस तरीके से इसमें खाद डाल देंगे तो आप देखिएगा आपकी जो बाकी लौकियाँ हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको इन 2 सब्जियों की हार्वेस्टिंग दिखाई और अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो गलकी और ये जो लौकी है, ये हमारे घर में ही हमने अपने गार्डन में जो पकाया था बीजों को, ये वही बीज हैं। और अब आपको मैं बता रही हूँ कि आप इसे कितने बड़े कंटेनर में बिल्कुल लगाएंगे। एक बड़े कंटेनर, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये मौसम जो है बिल्कुल ठंड का है और ठंड के मौसम में क्या होगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि इन बीजों को आपको ठंड में बिल्कुल रात के समय जो शीत पड़ती है तो उसमें आपको इस ऐसी जगह में रखना पड़ेगा जहां इसमें शीत ना पड़े और दोपहर की या सुबह की कोई भी एक धूप जो है वो बिल्कुल अच्छे से इसमें लगे। जैसे कि अभी हाल ही में हमने इसमें जो बीज लगाए थे नवंबर में, आप
देख रहे हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये है गलकी का। गलकी थोड़ा मुश्किल से निकलती है क्योंकि गलकी जो है पूरी तरह से गर्मी की सब्जी है, लेकिन लौकी जो है वो सदाबहार सब्जी होती है, वो सालों साल फल देने वाली होती है, इसलिए वो हर समय बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल करती है जो 15 दिसंबर के बाद में। 15 दिसंबर के बाद में इसलिए मुश्किल होता है कि इस समय जो है बहुत तेज़ ठंड होती है और अंकुरण जो है वो उनका नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी में आप क्या करें, जब भी आप ठंड की जब मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में देखिए एक पोर्शन मिट्टी रखिएगा, एक पोर्शन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट रखिएगा और एक में थोड़ा सा नीम खली और साथ में कुछ पत्तों की खाद रख दीजिएगा। पत्तों की खाद मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिलता है तो आप चाहे खाली गोबर की खाद और मिट्टी और नीम खली या फिर सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को लेकर आप इसे लगा सकते हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आप कभी भी इस समय बड़े कंटेनर का बिल्कुल भी साथ ना लें, क्योंकि बड़े कंटेनर हम इसलिए मना कर रहे हैं कि बड़ा कंटेनर जो है आप टेरेस में रखते हैं। टेरेस में क्या होता है, कई बार ठंड के दिनों की जो धूप होती है वो अलग तरीके से आती है और गर्मी की धूप आपने देखा होगा अलग तरीके से होती है। कारण कि जैसे सूर्य की रोशनी जिधर से अपोजिट डायरेक्शन में, कई बार आपने देखा होगा कि धूप ना पड़ने से कई बार हमारे पौधे जो है ठंड में काम नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको बीजों को लगा। आपने देखा है कि हम बहुत बड़ी पॉलीथीन में लगा रहे हैं बीजों को, और बहुत बड़ी पॉलीथीन में लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे कि ठंड के दिनों में जब बहुत तेज़ ठंड पड़ेगी तो हम इस पॉलीथीन बैग को एक स्थान से दूसरे स्थान में बिल्कुल इसे रख सकते हैं। और आपने देखा कि मैं इसमें कम से कम काफ़ी बीजों को लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड में जो बीज है कई बार कुछ बीज निकलते हैं और कुछ बीज जो है उसमें नहीं भी निकल पाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, बड़े कंटेनर का बिल्कुल भी साथ नहीं लेना है। बड़े कंटेनर में कई बार ऐसा होता है कि हम एक बड़ा कंटेनर लगा देते हैं और बड़े कंटेनर में जब बीज नहीं निकलते हैं तो उतने दिनों तक के हमारे जो बीज है, हमारा कंटेनर बिल्कुल एंगेज हो जाता है। जैसे ही इन पौधों का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो जाएगा और जैसे ही आपको लगेगा कि अब जो है मौसम जो है बिल्कुल ठंड का ख़त्म हो गया है, आप इसे अपने अनुसार, जब ठंड की सब्जी गोभी वगैरह निकल जाएगी उसके बाद इसमें आप आराम से आप उसी कंटेनर में लौकी के बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं कुछ लौकी के बीजों को भी बिल्कुल लगा दे रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैं 4 से 5 बीजों को लगा रही हूँ। हालांकि हमने इसके पहले भी काफ़ी बीज लगाए हैं और हमारे पास काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो गए। तो अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद में आप इसे लगातार अभी कुछ दिन इसे बिल्कुल गीला रखिएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सूखे बीजों को लगाया है। और बीज दोनों भी जो है वो बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग बीज होते हैं लौकी के और गलकी के। तो आपको क्या करना है, लगातार इसकी मिट्टी को इस तरह से गीला रखना है। जब इसमें अंकुरण आ जाए तब मिट्टी को थोड़ा, पानी को थोड़ा सा कम कर देना है डालना, और उसके बाद कोशिश करिएगा कि इसे बिल्कुल धूप में रखिएगा। तो इस तरीके से आप बीजों को भी लगाते चले जाइए। तो जैसे आपने देखा कि आज हमने कुछ बीजों को लगाते हुए साथ में हमने पौधों में किस तरीके से खाद को डालना है, साथ में आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाई है। हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके की अगर हार्वेस्टिंग चाहते हैं ना, तो लगातार पौधों में इसी तरीके से आप काम करते रहिए। आगे आने वाले समय में फिर से आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो मिलेंगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।